नमस्कार। किसी भी कंट्री का ग्रोथ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होता है और आज हम ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अगले महीने ही लॉन्च होने वाला है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो जनवरी 2021 में अपने बड़े विजन के साथ शुरू किया गया था। इसका मेन गोल है दिल्ली और देहरादून के बीच ट्रेवल टाइम को काफी रिड्यूस करना और नदर्न इंडिया की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ ये एक्सप्रेसवे आपके 6 घंटे के सफर को सिर्फ 2.5 घंटे में बदल देगा। ये 210 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर है जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रीजनल ग्रोथ प्लान्स का हिस्सा है ताकि सफर फास्ट और सेफ हो सके। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है और देहरादून जो उत्तराखंड की कैपिटल है के बीच ट्रेवल को बहुत आसान बना देगा। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का रोल है और NHAI इसकी प्लानिंग और डेवलपमेंट को सुपरवाइज करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली लॉन्च किया था और जनवरी 2021 में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं है बल्कि एक पार्ट है इंडिया के रोड नेटवर्क को इंप्रूव करने का, ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करने का और स्पेशली उत्तराखंड में इकोनॉमिक ग्रोथ और टूरिज्म बूस्ट करने का। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के स्ट्रक्चर को समझते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का स्ट्रक्चर एक एडवांस्ड और स्मार्ट डिजाइन पर बेस्ड है जो स्पीड, सेफ्टी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करता है। इस एक्सप्रेसवे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले और मिनिमम एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो। चलिए देखते हैं इसके मेजर स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या हैं। पहला है मल्टी लेन रोड डिजाइन। एक्सप्रेसवे का डिजाइन मल्टी लेन है जिसमें हर लेन की विड्थ और अलाइनमेंट केयरफुली प्लान्ड है। इसका मेजर बेनिफिट यह है कि ट्रैफिक फ्लो स्मूथ रहता है और एक्सीडेंट्स का रिस्क कम हो जाता है। डिफरेंट लेन्स फॉर डिफरेंट व्हीकल्स भी हैं, मतलब कि हैवी व्हीकल्स के लिए डेडिकेटेड लेन्स हैं जिसमें कॉमन ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब होगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी अलग लेन्स हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रैवल को प्रमोट करते हैं। दूसरा है ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स। एक्सप्रेसवे के रूट में कई ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स हैं जो रिवर्स, वैलीज और अर्बन एरियाज के ऊपर से ट्रेवल करते हैं। ये ब्रिजेस एक्सप्रेसवे को अनइंटरप्टेड बनाते हैं जो सफर को स्मूथ और फास्ट बना देंगे। तीसरा है एलिवेटेड सेक्शन। कुछ पार्ट्स में एक्सप्रेसवे एलिवेटेड है जो उन एरियाज में बनाया गया है जहां लैंड एक्विजिशन में चैलेंजेस थे जैसे अर्बन एरियाज या फ्लड प्रोन रीजन्स। ये एलिवेटेड सेक्शंस ट्रैफिक को स्मूथली गाइड करते हैं बिना किसी मेजर ऑब्स्टिकल के। चौथा मेरा फेवरेट है इको फ्रेंडली फीचर्स। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे में कई इको फ्रेंडली फीचर्स ऐड किए गए हैं जैसे कि एक्सप्रेसवे के साइड में पेड़ लगाए गए हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और एयर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए इको डक्ट्स बनाए गए हैं जिससे एनिमल्स को सेफली रोड क्रॉस करने का ऑप्शन मिलता है। यह इंश्योर करता है कि वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्बेंस ना हो। पांचवा है स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सप्रेसवे में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो रियल टाइम ट्रैफिक डेटा को मॉनिटर करते हैं और रूट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। इससे ट्रैफिक जैम कम होते हैं और आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाता है। सिक्स्थ है जो कि सेफ्टी फीचर्स है। यहां सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी दिया गया है। इसमें क्रैश बैरियर्स, क्लियर सिग्नेज और रोड मार्किंग्स का यूज किया गया है जो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करते हैं। डेंजरस टर्न्स और इंटरसेक्शंस पर स्ट्रॉन्ग क्रैश बैरियर्स इंस्टॉल्ड हैं जो एक्सीडेंट से बचाते हैं। हर पॉइंट पर रोड साइंस हैं जो ड्राइवर को स्पीड लिमिट और रोड कंडीशंस के बारे में बताते हैं जिससे सेफ ड्राइविंग इंश्योर होता है। और सातवां है टोल प्लाजाज और रेस्ट एरियाज। एक्सप्रेसवे पर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड टोल प्लाजाज हैं जो ट्रैफिक फ्लो को डिस्टर्ब किए बिना स्मूथ टोल कलेक्शन को इंश्योर करते हैं। साथ ही रेस्ट एरियाज भी हैं जहां ट्रेवलर्स अपने सफर के दौरान रुक कर रिलैक्स कर सकते हैं। एट्थ है ड्रेनेज सिस्टम। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी डिजाइन किए गए हैं ताकि मॉनसून सीजन में वाटर लॉगिंग ना हो। ये सिस्टम्स एक्सप्रेसवे को ड्राई और ऑपरेशनल बनाए रखते हैं और रोड सरफेस को सेफ रखते हैं। नाइन्थ है इंटीग्रेशन विद अदर रोड्स और हाईवेज। इस एक्सप्रेसवे को दूसरे मेजर हाईवेज और रोड से भी कनेक्ट किया गया है। ये इंटीग्रेशन इंश्योर करता है कि एक्सप्रेसवे ना सिर्फ दिल्ली देहरादून को कनेक्ट करे बल्कि सराउंडिंग रीजन्स को भी एफिशिएंटली लिंक करे। 10th है लैंडस्केपिंग और एस्थेटिक अपील। एक्सप्रेसवे की डिजाइन में एस्थेटिक अपील भी दी गई है। काफी हिस्सों में लैंडस्केपिंग की गई है जो विजुअल अपील को एनहांस करते हैं। ये फीचर्स एक्सप्रेसवे को सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि एक
शानदार एक्सपीरियंस भी बना देते हैं। अब समझते हैं इस एक्सप्रेसवे का बेनिफिट क्या है। सबसे पहला है ट्रेवल टाइम रिडक्शन। इस एक्सप्रेसवे का प्राइमरी पर्पस सिर्फ स्पीड को इंप्रूव करना नहीं है, बल्कि टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करना है। ये दिल्ली को उत्तराखंड के पॉपुलर डेस्टिनेशन जैसे देहरादून, हरिद्वार, मसूरी से कनेक्ट करता है। नए रूट में मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की के कंजेस्टेड एरियाज को बाईपास करके बागपत और सहारनपुर से होकर जाता है, जो इसे और भी एफिशिएंट बनाता है। लेकिन मुझे एक ही चीज बार बार दिमाग में आ रही है। सबको पता है कि इस एक्सप्रेसवे से टूरिज्म बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, तो जगह जैसे कि मसूरी ऑलरेडी जो हर वीकेंड में इतना कंजेस्टेड रहता है, वो इस एक्सप्रेसवे के बाद और भी कंजेस्टेड हो जाएगा। तो क्या वो इतने लोगों को झेल पाएगा? दूसरा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मुझे ये प्रोजेक्ट सच में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लेकर चल रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में एक बहुत ही खास फीचर है, जो एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना है। इसका साइज 12 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर स्पेशली डिजाइन किया गया है, जिसमें एक्सप्रेसवे जंगल के ऊपर से गुजरेगा। एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का आइडिया ना सिर्फ ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करता है, बल्कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का एक रियल कमिटमेंट भी दिखाता है। इस इनिशिएटिव की इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देता है। ये कॉरिडोर एनिमल्स को सेफ रूट प्रोवाइड करेगा, जिससे रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे और उनके हैबिटेट्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये एक परफेक्ट बैलेंस है, जहां प्रोग्रेस और कंजर्वेशन दोनों को प्रायोरिटी दी गई है। ये प्रोजेक्ट एक अच्छा एग्जांपल है कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए नेचर और वाइल्ड लाइफ का भी ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि इसका डेवलपमेंट का फेजेस कैसे है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के 4 फेजेस हैं, जो ट्रेवल को फास्टर और स्मूथर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहला फेज है अक्षरधाम टेम्पल से भागपत। अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली से भागपत उत्तर प्रदेश तक का 32 किलोमीटर स्ट्रेच, जो दिल्ली से निकलते ही ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करेगा। दूसरा फेज भागपत से सहारनपुर, जो क्राउडेड एरियाज को बाईपास करेगा और ट्रेवल को स्मूथ बनाएगा। तीसरा फेज है सहारनपुर यूपी से गणेशपुर उत्तराखंड तक, जो ट्रेवलर्स को उत्तराखंड के हिली रीजन के करीब लेकर आएगा बिना किसी डिसरप्शन के। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फेज है गणेशपुर से देहरादून तक एक्सटेंड होता है, जिसमें 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है, जो राजाजी नेशनल पार्क के बीच से गुजरता है। अब बात करते हैं कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए क्या-क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा है। सबसे पहला चैलेंज आता है कि जब एक बड़ा प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है, तो बहुत सारी जमीनें चाहिए होती है। लोकल लोग और लैंड डिस्प्यूट्स की वजह से यहां काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है एनवायरमेंटल इंपैक्ट। प्रोजेक्ट ये जो था वो बहुत इको सेंसिटिव एरिया से गुजरा था। लोगों को यह डर था कि वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट को डैमेज ना हो जाए। तीसरा है ट्रैफिक मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन के दौरान ट्रैफिक का काफी प्रॉब्लम होता है। एक्सप्रेसवे बनाते वक्त लोगों को ट्रेवल करते वक्त काफी डिस्ट्रप्शन फेस करने पड़ते हैं। चौथा है बजट ओवररन्स। जब प्रोजेक्ट चल रहा हो तो अनएक्सपेक्टेड डिलेज और एडिशनल कॉस्ट की वजह से बजट काफी बढ़ जाता है, जो एक कॉमन चैलेंज है। वेदर एंड क्लाइमेट चैलेंजेस। इंडिया का वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, और जब हैवी रेनफॉल या फॉग होता है तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत स्लो हो जाता है। सेफ्टी कंसर्न्स। कंस्ट्रक्शन जोन्स में वर्कर्स की सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट है। रोड के आसपास बिजी जोन्स थे, जहां एक्सीडेंट्स के काफी रिस्क थे। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस पे इन चैलेंजेस के। सबसे पहला मैंने आपको बताया लैंड लैंड एक्विजिशन का जो इश्यू सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने लोकल कम्युनिटीज से डिस्कशन शुरू किए थे। प्रॉपर कंपनसेशन और अल्टरनेट लैंड ऑप्शंस दिए गए ताकि डिस्प्यूट्स कम हो सके। ये सब स्मूथ करने के लिए बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो किया गया। दूसरा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट को इको फ्रेंडली बनाने की प्लानिंग की गई। ग्रीन कवर और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का ध्यान रखा गया ताकि हैबिटेट डैमेज ना हो। मोर ओवर, प्रॉपर एनवायरमेंटल असेसमेंट किए गई बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क। कंस्ट्रक्शन के दौरान ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए टेम्पोररी डाइवर्जन रूट्स और अल्टरनेट रोड बनाए गए। रोड सेफ्टी और स्मूथ फ्लो ऑफ व्हीकल्स के लिए ट्रैफिक पुलिस और अथॉरिटीज की टीम्स को भी काम पे लगाया गया। बजट को कंट्रोल करने के लिए एफिशिएंट प्लानिंग और मॉनिटरिंग का यूज किया गया। प्रोजेक्ट के हर फेज को क्लोजली ट्रैक किया गया ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस ना हो सके। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन से कॉस्ट को मैनेज किया गया। वेदर को हैंडल करने के लिए कंस्ट्रक्शन शेड्यूल्स फ्लेक्सिबल बनाए गए। कुछ स्पेसिफिक एरियाज में काम को ऐसे प्लान किया गया जो वेदर के इफेक्ट से बच सके। वर्कर सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए प्रोजेक्ट में स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट किए गए। हाई टेक सेफ्टी इक्विपमेंट और ट्रेनिंग सेशंस दिए गए, जिससे उनका
प्रोटेक्शन भी इंश्योर हो और काम एफिशिएंटली चल सके। अब हम बात करेंगे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाने के बाद फ्यूचर में इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। जब ये एक्सप्रेसवे फुली रेडी हो जाएगा तो सबसे बड़ा चेंज हमारी डेली लाइफस्टाइल में होगा। लोग अपने वीकेंड प्लान्स को ज्यादा इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इमेजिन आप वीकेंड पे देहरादून या हरिद्वार इजीली जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ये न्यू ट्रैवल कल्चर को शेप करेगा और हमारे पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड करेगा। ये एक्सप्रेसवे बिजनेस को क्रॉस स्टेट लेवल पे ग्रो करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देगा। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेस को एक्सेस मिलेगा कि वो दिल्ली और देहरादून के बीच की सप्लाई चेन को और स्ट्रीमलाइन कर सकें। इस एक्सप्रेसवे के थ्रू रूरल एरियाज जो रोड कनेक्टिविटी से बेहाल थी उन्हें बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर आप देहरादून और सराउंडिंग एरियाज के विलेजेस के बारे में सोचें तो ये एक्सप्रेसवे उन्हें मेजर सिटी से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, जिससे एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस और हैंडीक्राफ्ट जैसे प्रोडक्ट्स का मार्केट रीच बढ़ेगा। आप सोच रहे होंगे ये एक्सप्रेसवे हेल्थ को कैसे इंपैक्ट करेगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए लोग अब ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज जैसे साइकिलिंग और वॉकिंग को एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली एक्सप्रेसवे के सराउंडिंग एरियाज में जहां नए पार्क्स और रिक्रिएशनल स्पेसेस बनेंगे। ये एक हेल्थ कॉन्शियस अर्बन लाइफस्टाइल को प्रमोट करेगा। फ्यूचर में इस एक्सप्रेसवे पर स्मार्ट ट्रैफिक सॉल्यूशन का यूज होगा जो रियल टाइम डेटा पे बेस होता है। इमेजिन करें आपको अपने जर्नी का ट्रैक रियल टाइम मिल रहा हो, जिससे आप अपने ट्रेवल टाइम एडजस्ट कर सकें। फ्यूचर में एक्सप्रेसवे के अराउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम का इंटीग्रेशन होगा, जिससे ये प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली और कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस। देहरादून और दिल्ली के बीच के हाईवे को सिर्फ दिल्ली और देहरादून तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया जाएगा। फ्यूचर में टूरिज्म को अलग अलग जगह पर ले जाया जाएगा, जैसे कि रिमोट हिल स्टेशंस और सीनिक लोकेशन जो अब तक लोगों के रडार पर है ही नहीं। ये ट्रैवल और टूरिज्म को नए डेस्टिनेशन तक एक्सपैंड करने में मदद करेगा। विद बेटर कनेक्टिविटी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इंपैक्ट हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर पे भी होगा। पेशेंट्स और स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन तक जल्दी एक्सेस मिलेगा, स्पेशली देहरादून के हिल स्टेशन के लोकल रेसिडेंट्स को। ये सीमलेस कनेक्टिविटी रूरल और अर्बन एरियाज के बीच की डिस्टेंस पर काम करेगा। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ रोड डेवलपमेंट तक लिमिटेड नहीं है, इसके आसपास नए स्मार्ट सिटीज और अर्बन हब्स डेवलप होंगे। ये एक मॉडल बनेगा जहां टेक्नोलॉजी, कन्वीनियंस और सस्टेनेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस होगा। एक्सप्रेसवे के साथ फ्यूचर की स्मार्ट अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट होगा जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेके सभी को बहुत एक्साइटमेंट है और ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और देहरादून के बीच सफर को बहुत आसान और तेजी से करने में मदद करेगा। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन बहुत ही केयरफुली किया जा रहा है ताकि ये ना सिर्फ हमारे ट्रेवल टाइम को कम करे बल्कि ये एक सस्टेनेबल और सेफ ऑप्शंस भी हो। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट मुझे काफी अच्छा लगता है। सोचो, पहले हमको देहरादून जाने में 6 से 7 घंटे लगते थे बहुत आराम से, अब वही सफर सिर्फ 2.5, 3 या 4 घंटे में हो जाएगा। तो हमारे लिए ट्रेवलिंग कितना इजी हो जाएगा। अगर सब कुछ अच्छे से हो तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ऐसे एक्सप्रेसवे और भी बनने चाहिए? अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।